हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को, और प्रसंग चल रहा है काकभुसुंडी और गरुड़ जी का। तो दोस्तों, ये काकभुसुंडी रामायण हमारी जो है यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, और जिसको भी सुनने का मन करे वो सुन सकता है। और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट अवश्य कर दिया करो, अपनी राय भी तो दे दिया करो कि मुझे अच्छी लगती है या नहीं। तो दोस्तों, अगर लाइक कमेंट करोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आइए सुनाते हैं आपको आगे की कथा। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि सुझाव घन पद भी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वो सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। और हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर राही, और सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, और पुनि नृप नयन किरीट निपरई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है, और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि गोविंद गावही असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझाकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते, और कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कला ही अच्छा है और न ही प्रेम। उदासीन नित राही गोसाई, और खल परिहरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरुहित कहई न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। और मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात भी कहते थे पर मुझे वो सुहाती नहीं थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, और उसी समय गुरु जी वहाँ पर आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहु कछु, उर न दोष लभलेस। अति अग गुरु अपमानता, सही न सके महेश। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे
नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तथापि साप सठ देहूँ तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, और क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग भी नष्ट हो जाएगा। ये तो भगवान शंकर ने आकाशवाणी की काकभूषुंडी के लिए कि मूर्ख, तूने गुरु का अपमान किया, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, तुझे शाप दूंगा। 66 गुरु सन ईर्षा करहीं, रौरव नरक कोटि जुग परहीं। त्रिजग जोनि पुनि धरहीं शरीरा, अच्युत जन्म भरि पावहीं पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, और फिर वहाँ से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहसी अजगर इव पापी, सर्प हो खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटक महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। ये तो शंकर भगवान ने श्राप दे दिया काकभूषुंडी जी को कि तू अजगर की तरह बैठा रहा और गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ, इसलिए तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू अजगर ही बन। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव साप। कंपित मोहि बिलोकियति, उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख करि जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे भगवान शंकर से कि प्रभु इसको माफ़ कर दो। नमामि शीशम शीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निरिकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाशाश्वं भजेहम्। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक, ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। द्विज स्वरूप में स्थित अर्थात माया
रहित, मायिक गुणों से रहित, भेदभाव रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप और आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। ये तो गुरु जी ब्राह्मणों को साथ लेके और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि इसको माफ़ कर दो। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो दोस्तों, ये तो गुरु जी ने भगवान शंकर से विनती करी कि इसको माफ़ कर दो, इसको गलती हो गई, लेकिन भगवान शंकर कहाँ मानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं और इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम।